और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की डील को लेकर। ईरान का बहुत बड़ा दावा है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ा दावा डील को लेकर। जंग खत्म करने के समझौते पर यूएस मजबूर हो चुका है। युद्ध में ईरान और रेजिस्टेंट फ्रंट मजबूत रहे हैं। ईरान ने राष्ट्रीय हितों को लेकर बड़ा फैसला लिया है और हितों को बनाए रखने में ईरान पूरी तरह से सफल रहा है, ये कहना है ईरान का। जिस तरह से डील के बेहद नजदीक अमेरिका और ईरान है, ईरान के अनुसार अमेरिका मजबूर हुआ ईरान के सामने घुटने टेकने को और ये डील करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान अमेरिका करार से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईरान अमेरिका करार से जुड़ी हुई। अमेरिका से करार में ईरान को बहुत बड़ी जीत मिली है, दावा किया जा रहा है। डील के बाद भी ईरान में यूरेनियम का संवर्धन जारी रहेगा। ईरान में लो लेवल एनरिचमेंट ईरान कंटिन्यू रखेगा, जारी रखेगा, बताया जा रहा है। 3.67% यूरेनियम संवर्धन ईरान करता रहेगा कंटिन्यूअस प्रोसेस में। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान एनरिचमेंट नहीं करेगा, अमेरिका करने नहीं देगा, लेकिन हुआ इससे अलग। इस डील में एनरिचमेंट को लेकर कुछ अलग ही दावे जरूर नजर आते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को मामूली देश समझा, जंग का आगाज किया, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया कि वो किसी भी रूप में मामूली नहीं है। और कैसे अमेरिका हारा है, आइए आपको बताते हैं एक एक पहलू। दरअसल सत्ता परिवर्तन की जो कोशिश एक तरह से अमेरिका और इजराइल की थी, सत्ता परिवर्तन हुआ क्या? जवाब है नहीं। ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने में अमेरिका पूरी तरह से नाकाम रहा। आयतुल्लाह अली खामनेई की अगर बात की जाए तो खामनेई की मौत के बावजूद ईरान मजबूत रहा। मुस्तफा खामनेई को तुरंत चुन लिया गया सुप्रीम लीडर। मुस्तफा की सरपरस्ती में ईरान ने मजबूती से जंग को लड़ा और ये जंग अभी भी जारी है। आर्थिक नुकसान पहुंचाने का बड़ा दावा था अमेरिका का। अमेरिका के करोड़ों के हथियार और सैन्य साजो सामान उल्टा नष्ट हो गए। अमेरिका के 50 से ज्यादा ड्रोन और एयरक्राफ्ट इस जंग में खत्म हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का अभी भी अहम हिस्सा है और उसी पर ही कब्जा एक तरह से ईरान का बरकरार है। ईरान हॉर्मुज में सुविधा देने के बदले फीस भी वसूल सकता है और जंग के बाद ईरान को आय का स्थायी जरिया मिल जाएगा। अपनों का साथ किसका छूटा? ईरान से जंग के दौरान अमेरिका अकेला रह गया। यूएस की अपील के बावजूद नाटो देश कोई नहीं आए, मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। खाड़ी देशों ने भी अमेरिका की मदद की भारी कीमत चुकाई और ईरान ने खाड़ी देशों के कई अहम ठिकानों पर बड़े स्तर पर जबरदस्त हमले किए, जिसका बड़ा नुकसान न सिर्फ खाड़ी देश बल्कि अमेरिका को ही हुआ। और इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग यूरेनियम संवर्धन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आईएईए अब यूरेनियम संवर्धन पर चिंता जता चुका है। ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम होने का दावा किया जा रहा है। ईरान के पास करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम अभी है और आने वाले वक्त में भी ये थोड़ा थोड़ा ईरान बढ़ाता रहेगा। और यही बड़ी चिंता ना सिर्फ अमेरिका बल्कि आईएईए की तरफ से भी एक तरह से नजर आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने डील को ऐतिहासिक बताने की भरपूर कोशिश की। जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में डील हो रही है, ट्रंप ने यह साबित करने की कोशिश की कि डील के जरिए ईरान को झुका दिया गया। लेकिन वास्तव में हालात क्या है? वास्तव में हालात क्या हैं वो आपको बताते हैं। इस जंग का वास्तविक विजेता दरअसल ईरान ही है, जिसने अमेरिका और इजराइल की शानदार सेना को पूरी तरह से हरा दिया। युद्ध की वजह से दरअसल मजबूत ताकत बनकर ईरान उभरा है। करारी हार के बावजूद हमला करने से पहले कई बार अब अमेरिका को सोचना पड़ेगा। लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा ईरान, प्रतिबंधों के कारण सामान और तकनीक मंगवाने पर भी रोक एक तरह से रही। युद्ध की वजह से प्रतिबंध हटाने पर अमेरिका राजी हो सकता है। प्रतिबंधों के कारण विदेशी बैंकों में लंबे समय से जो राशि फ्रीज थी ईरान की, वो ईरान को वापस मिल सकती है। ईरान को पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त राशि मिलती हुई नजर आ रही है। ये भी दावे एक तरह से किए जा रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अमेरिका ईरान से जुड़ी हुई अमेरिका ईरान समझौते में परमाणु पेच फंस गया है। जी हां, बड़ी खबर यह है, परमाणु मुद्दों पर 60 दिनों में वार्ता होगी। 60 दिनों में वार्ता की जानकारी। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को एजेंडे से फिलहाल हटा दिया गया है। परमाणु डील पर बातचीत जारी रहेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जानकारी ये है कि मौजूदा वक्त में जिस तरह से चर्चा की जा रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परमाणु मुद्दों पर फिलहाल चर्चा नहीं की जा रही। 60 दिनों में वार्ता की तैयारी की गई है। 107
दिनों के बाद आखिरकार महाजंग रुक गई। तारीख नोट कर लीजिए, 19 जून शुक्रवार, जगह स्विट्जरलैंड का जेनेवा। अमेरिका और ईरान के बीच महाडील पक्की हो चुकी है और इस महाडील में कुल 14 शर्तें तय हुई। लेकिन इस डील का सबसे दिलचस्प पहलू जानते हैं क्या है? अमेरिका कह रहा है कि हम जीत गए, ईरान कह रहा है हमने घुटनों पर अमेरिका को ला दिया। यानी दोनों तरफ जीत का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। सबकी अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है। लेकिन क्या ये आफत वाकई में टल गई या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? देखिए। 28 फरवरी ये वो तारीख थी जब अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के कलेजे को छलनी किया था। तेहरान धधक उठा था। लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन पूरे 107 दिन, हाँ पूरे 107 दिन तक चले भीषण बारूदी संघर्ष के बाद आखिरकार वाशिंगटन और तेहरान के बीच सीज फायर का वो रास्ता निकल आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस महाडील का पहला आधिकारिक धमाका शहबाज शरीफ ने किया तो दुनिया हैरान थी। लेकिन सस्पेंस तब खत्म हुआ जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जन्मदिन के मौके पर दुनिया को ये सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ अब जेनेवा में आमने सामने बैठेंगे। लेकिन दुनिया पूछ रही है कि 100 दिन से ज्यादा चले इस विनाशकारी युद्ध के बाद जो 14 शर्तें तय हुई हैं, उसमें आखिर गेम किसके पक्ष में गया? कौन बना सिकंदर और किसने टेके घुटने? आइए अब उस कड़वे सच से पर्दा उठाते हैं जिसे छुपाने की कोशिश दोनों देश कर रहे हैं। इस महाडील में कुल 14 शर्तें हैं जिनका अगर एक्सरे करें ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन यानी दोनों के फायदे की डील दिखती है। लेकिन पहले देखिए कि ईरान इस डील को अपनी महाजीत क्यों बता रहा है। ईरान की पहली शर्त है तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर से सभी अमेरिकी प्रतिबंध हटेंगे जो ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी संजीवनी साबित होंगे। दूसरी शर्त यह है कि 24 अरब डॉलर यानी कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फ्रीज फंड अमेरिका तुरंत रिलीज करेगा। और तीसरी शर्त यह है कि युद्ध से तबाह हुए इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की विशाल योजनाएं शुरू होंगी। तो वहीं चौथी शर्त यह है कि लेबनान से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट के सभी मोर्चों पर अब मुकम्मल सीज़फायर होगा।
और पांचवी शर्त यह है कि अमेरिकी नौसेना ईरान के समंदर से अपनी सख्त नाकेबंदी को तुरंत हटाएगी। और छठी शर्त में जो सबसे बड़ा धमाका है, इस पूरे इलाके से अब अमेरिकी सेनाओं की बोरिया बिस्तर समेटकर विदाई शुरू होगी। प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाकर और अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकाकर ईरान ने साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट का असली सुल्तान कौन है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसलिए दहाड़ रही है। तेहरान का दावा है कि उन्होंने ज़ायूनी और अमेरिकी दुश्मन पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। ईरान को अरबों डॉलर भी मिल रहे हैं, प्रतिबंध भी हट रहे हैं और उसकी संप्रभुता भी बच गई है। लेकिन ठहरिए, अगर ईरान इसे अपनी फतेह मान रहा है तो ट्रंप मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या अमेरिका बिना फायदे के कोई डील करता है? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए अमेरिका के पक्ष वाली वो शर्तें जिसने ट्रंप को ट्रूथ सोशल पर विजेता की तरह पेश होने का मौका दिया। शर्तें ये भी है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, यानी इस पर फुल स्टॉप लग गया तो वहीं ईरान के सभी न्यूक्लियर प्लांट अब यूएन और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र के सीधे कंट्रोल में होंगे और अगले 60 दिनों तक दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत का रास्ता खुल गया। यानी ट्रंप ने ज्यादा अमेरिकी सैनिक की जान गंवाई नहीं, बल्कि ईरान के परमाणु बम वाले उस ख्वाब को पंचर कर दिया जिससे पूरी दुनिया डरती थी। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिकी जनता के सामने छाती ठोक कर कह सकते हैं कि देखो, मैंने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया। ये डील इतनी आसान नहीं थी। ये दो देशों की नहीं बल्कि पर्दे के पीछे चली एक महाकूटनीति की दास्तान है। इस डील को मुकाम तक पहुंचाने के लिए कतर के एक स्पेशल डेलीगेशन ने तेहरान में पूरे 17 घंटे तक मैराथन बैठक की। पल पल पर ड्रामा बदलता रहा। एक तरफ कतर था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में था। और इस महाडील का सबसे बड़ा असर जानते हैं क्या है? पूरी दुनिया की नस यानी कि होर्मुज फिर से खोला जा रहा है। जंग से पहले दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता था, लेकिन इस डील के फाइनल होने से ठीक पहले एक ऐसा वक्त भी आया था जब ये पूरी बातचीत मटियामेट होने वाली थी। बारूद फिर से सुलगने वाला था। जब जिनेवा में दस्तखत का मसौदा तैयार हो रहा था, ठीक उसी वक्त इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। ईरान भड़क उठा। तेहरान ने धमकी दी कि वो इस डील को फाड़ कर फेंक देगा। ईरान की मिसाइलें साइलों से बाहर आने लगी। ऐसा लगा कि मध्यस्थों की 100 दिन की मेहनत पर इजराइल ने पानी फेर दिया। लेकिन तभी अमेरिकी कूटनीतिज्ञों
कतर के सुल्तानों और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने फोन की घंटियां खड़का दी। तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक हॉटलाइन एक्टिव हो गई। ईरान को समझाया गया, इजराइल को रोका गया और आखिरकार आखिरी मिनट में टल गया एक और महाविनाश। तो 19 जून को जिनेवा में इतिहास लिखा जाएगा। जेडी वेंस और ईरान के नुमाइंदे जब हाथ मिलाएंगे तो दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन सवाल वही है, दोनों देश अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका झुक गया क्योंकि प्रतिबंध हट गए। अमेरिका कह रहा है कि ईरान घुटनों पर है क्योंकि उसने परमाणु प्रोग्राम सरेंडर कर दिया। खैर, दोनों अपनी अपनी ढपली बजाएं, अपना अपना राग अलापें। दुनिया के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि 107 दिन बाद बारूद की गंध थोड़ी कम होगी और होर्मुज से तेल के टैंकर फिर गुजरेंगे। लेकिन क्या ये शांति स्थायी है या सिर्फ 60 दिनों का एक टाइम बाय गेम है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।